हेलो बच्चों। बच्चों जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? एयर पोल्यूशन। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, याद आया कुछ? मैंने डिस्कस किया था आपको बच्चे इफेक्ट या कोज ऑफ एयर पोल्यूशन। एक था आपके बच्चे नेचुरल कोज और सेकंड कौन सा था? आर्टिफिशियल या मैनमेड। तो बच्चे आज हम बात करते हैं इससे थोड़ा सा आगे। तो इससे आगे हम बात करें वो ये है कि कितने टाइप की गैसेस या टाइप्स ऑफ गैसेस कोज एयर कि कितने टाइप की गैस होती है जो एयर पोल्यूशन को कोज करती है। आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे बात करें कौन कौन सी हैं, तो बच्चे सारों से पहले हम डिस्कस करें वो है बच्चों ऑक्साइड ऑफ सल्फर। इसको डिस्कस करते हैं बच्चे ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो बच्चे जो सल्फर के ऑक्साइड हैं वो जनरल कौन से होते हैं? जो सल्फर है वो सल्फर क्या करता है, जब हम सल्फर को एयर के प्रेजेंस में कंबसन करते हैं तो बच्चे ये SO2 में कन्वर्ट होता है। इस साइन का मतलब है बच्चे SO2 क्या है? गैस है और किसमें है? एटमॉस्फेयर में है। अब बच्चे जो SO2 गैस है ये क्या करती है? ये बच्चे मैं आपको बता चुका हूँ ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट में भी काम करेगी और सेकेंडरी में भी। अगर मैं पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट में बात करूं, यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूं एज लाइक यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट, तो बच्चे प्राइमरी पोल्यूटेंट में कैसे काम करती है? अगर इसका जो अगर मैं बात करूं जैसे मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था TWA कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो बच्चे इसकी वैल्यू होती है 2 ppm। कितनी? 2 ppm। ppm का मतलब होता है बच्चे पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10 लाख में कितने हैं? 2। अब बच्चे ऐसे ही अगर इसका अमाउंट 2 ppm से बढ़ जाए, 2 ppm से क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो क्या होगा? तो बच्चे आपकी एक ये करेगा ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। अब बच्चे ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम कौन से होते हैं? जैसे अस्थमा हो गया, तो बच्चे जो अस्थमा है ये भी इसकी वजह से होता है। और हम बात करें अस्थमा के अलावा और क्या करता है, और बच्चे एक अस्थमा हो गया, सेकंड ये इरिटेशन कोज करता है, इरिटेशन कोज करेगा। और क्या करता है बच्चे? एक तो मेन तो इफेक्ट ये हुआ अस्थमा वाला, इरिटेशन कोज करेगा। और अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे हम मान लो ट्रैफिक में आ जाते हैं कहीं भी, तो हमें यानी कि जैसे खांसी टाइप उठते हैं, जो कफ उठता है, कफ का रीजन क्या होता है बच्चों? SO2 गैस। कफ का रीजन क्या होता है? SO2 गैस, क्योंकि ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम करता है। तो बच्चे इसके बारे में बात करूं, अगर इसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम करेगा? जितने भी प्लांट है, जो प्लांट के अंदर बच्चे क्या होता है, उसकी जो फ्लावर बर्ड होती है, क्या होती है? जो फ्लावर बर्ड होती है वो सारी क्या हो जाती है? टूटनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है? फॉल करनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फॉल फ्रॉम जो उसका शूट है जिसके साथ ही अटैच है, उससे क्या हो जाएगी? टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे ये प्रॉब्लम रहती है अगर SO2 का अमाउंट क्या हो जाए? थोड़ा ज्यादा हो जाए। ये तो हमारे क्या है? प्राइमरी इफेक्ट, प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो बच्चे अगर मैं बात करूं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट का काम कैसे करेगा? तो देखो तो बच्चे जब मैं बात करता हूं यहां सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इसमें कैसे करता है? अब देखो SO2 है। अब बच्चे SO2 जब वाटर के साथ मिलती है, यानी जब क्या होती है? थंडर या जिसे बोलो लाइटिंग होती है, या जिसको कहना बिजली चमकती है, तो क्या होगा? ये वाटर के साथ मिलकर क्या बना देगा? H2SO3। ये बच्चे क्या इसका नाम? इसका नाम है बच्चे सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरस एसिड। जो क्या कोज करेगा? एसिड रेन।
पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो ये हुआ। सेकंड क्या करेगा, अब बच्चे जो SO2 गैस है ये क्या करती है, जो हमारे O3 है यानी कि जो ओजोन है, ओजोन में से क्या करेगी, ऑक्सीजन को अपने पास विड्रॉल कर लेगी, क्या बना देगी SO3 प्लस में O2। ओजोन को क्या कर दिया, डिग्रेड, क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। तो बच्चे यहाँ इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये क्या करिए, सेकेंडरी इफेक्ट। अब बच्चे इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ऑटोमोबाइल भी करते हैं पोल्यूशन। अब चेंज करने के लिए हम BS6 लेकर आए हैं। तो बच्चे वो भी क्या करता है, SO2 है, प्लस में क्या करते हैं, इसमें हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, जो इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। वो SO2 से किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, SO3 में। अगर ये SO2 नेचर में रहा तो क्या करेगा, ओजोन को डिग्रेड कर देगा। इस वजह से ये हमारे लिए क्या है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब बच्चे हम बात करते हैं इसके बाद अगली गैस, वो कौन सी है, सेकेंड आती है बच्चों, इसके बाद अगले बच्चे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब आते हैं बच्चों ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब बात करें नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड हैं या नाइट्रोजन क्या कोज करता है। तो बच्चे देखो, अगर हम बात करें नेचुरल में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर ही चुका हूं। अब देखो जो N2 है ये क्या करता है, O2 के साथ कंबाइन होता है जब क्या हो, लाइटिंग हो, और क्या बना देता है, NO। क्या बना देता है, NO बना देता है। अब बच्चे जो NO है ये भी सेम वही गड़बड़ करता है। क्या, NO क्या करेगा, ओजोन के साथ मिलेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, NO2। किसमें कन्वर्ट हो गया, NO2 प्लस O2। ये ओजोन का बच्चे साइड प्रोडक्ट क्या बचा, O2, एक ऑक्सीजन इसके पास चला गया। तो बच्चे हम इसमें क्या किया, ओजोन को डिग्रेड किया, ये इसका सेकेंडरी इफेक्ट है। अगर बच्चे यही अगर मैं बात करूं इसका प्राइमरी इफेक्ट है। अब बच्चे जो हम प्राइमरी इफेक्ट की बात करें, ये मत सोचना कि N2 एडनेचर या नेचुरल वाले है, वो नहीं है। इसके अलावा भी इसका सोर्स क्या है बच्चे, इसका सोर्स क्या हो जाता है, आपके जितने भी प्रोटीन्स बोल दो या जिसके अंदर अमीनो एसिड है, जो भी नाइट्रोजन के सोर्स हैं वो सारे क्या हैं, इसके सोर्स हैं। अब बच्चे हम बात करें प्राइमरी इफेक्ट क्या है, बच्चे जो ये करता है इसका एक रहता है, ये इरिटेशन करेगा, एक तो ये इरिटेशन करता है, ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी में कुछ रेडिशनेस प्रोवाइड करता है, हम बोलते हैं रेडिशनेस ऑन आई। कई बार देखा होगा हम ट्रैफिक में कहीं आते जाते आंखें जो लाल हो जाती हैं वो किसकी वजह से होती है बच्चे, NO या NO2 की वजह से, जनरली NO की वजह से होती हैं। तो बच्चे एक हुआ ये इफेक्ट। अब हम दूसरा इफेक्ट की बात करें, दूसरा क्या होता है बच्चे, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं सारे क्या होते हैं, पॉइजननेस होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, पॉइजननेस फॉर टिश्यू। कुछ टिश्यू के लिए बच्चे किसका काम करता है, एक पॉइजन का काम करता है, ठीक है। तो एक ये है, यानी कि अगर NO2 ज्यादा हो तो गड़बड़ करेगा। इसकी बच्चे अगर हम TWA की बात करें तो इसकी TW कितनी होती है, 2 से 3 ppm ही होती है। इससे ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉइजनस का काम कर रहे हैं, हमारे टिश्यू क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। इसके बाद बच्चे अगर प्लांट पे बात करके क्या फर्क पड़ेगा, अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो जो प्लांट की लीफ है, प्लांट की जो लीफ है वो लीफ क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, पत्तियां उसकी गिरने लग जाती हैं। अगर कहीं अगर हम देखें कि कोई ऐसी सिटी जहाँ पर क्या है, कोई प्लांट है उसकी पत्तियां ज्यादा टूट कर गिर रही हैं या उसकी ज्यादा ब्राउन हो रही हैं, अपने ग्रीन से चेंज हो रही हैं, तो बच्चे उसका मतलब क्या है, वहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो बच्चे ये था आपके ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब चलते हैं हम अगली गैस पे, वो कौन सी है बच्चों, कौन सी होगी, आइडिया लगाओ जल्दी से। तो बच्चों वो होती है हमारी थर्ड वाली, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। वो बच्चे कार्बन के ऑक्साइड होते हैं।
अब बच्चे बात ये आई कि कार्बन कहाँ से आया, तो बच्चे कार्बन का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ कार्बन, बच्चे कार्बन का सोर्स है हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सोर्स होता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चे, हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। तो इसके बाद हम बात करें कौन कौन से, जैसे हम बात करें पेट्रोल, डीजल, ये सारे किसके सोर्स हैं, हाइड्रोकार्बन के। अब बच्चे होता क्या है, जो इसके ऑक्साइड हैं दो होते हैं, एक CO होता है और एक CO2। पहले बच्चे हम बात कर लेते हैं CO2 की बात कर लेते हैं। तो बच्चे जब मैं फर्स्ट बात करूं CO2, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम बच्चे एक चीज मान के चलते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जनरली पॉल्यूशन में कोई भी रोल नहीं होता है। वो बच्चे एक सर्टेन लिमिट तक होता है, यानी कि अगर बच्चे मैं इसकी TWA वैल्यू की बात करूं तो वो कितनी होगी, उसके बाद ही हमें पता चलेगा ना इसका कितना होता है। तो बच्चे इसकी TWA वैल्यू कितनी होती है, 5000 ppm। अगर इससे ज्यादा अगर CO2 का अमाउंट बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, वहां पॉल्यूशन हो चुका है, वहां पर CO2 भी कैसे काम करेगी, एज पॉल्यूटेंट वर्क करेगी। तो बच्चे CO2 का इतना TWA रहता है। अब दूसरा कैप CO2 सोर्स क्या था, ऑटोमोबाइल, जितने हम ज्यादा यूज करें। अब इसका इफेक्ट क्या रहता है वो हम बात करें तो बच्चे जो CO2 का इफेक्ट है, अगर मैं इसका प्राइमरी इफेक्ट की बात करता हूँ तो इनके जो प्राइमरी इफेक्ट रहते हैं वो क्या रहता है बच्चे, ये हमें थोड़ा सा जनरल जितने भी गैस हैं वो सारी क्या करती हैं, इरिटेट को, पहली बात तो इरिटेट करेंगे, मतलब हेडेक हो गया, इरिटेशन हो गई, हेडेक हो गया, ये टाइप की ये रहेगी, या एक नोजिया हो जाता है, ये चीजें रहती है, जिसे हम स्टिफनेस ही बोल देते हैं, वो भी रहती है। और दूसरे क्या है बच्चे, जो CO2 का इफेक्ट है वो सेकेंडरी इफेक्ट पड़ता है हमारे, एक वो भी आपके ब्रीदिंग सिस्टम में ही पड़ेगा। जब हम ब्रीदिंग की बात करें, जब हम ब्रीदिंग सिस्टम में यहाँ भी इफेक्ट पड़ता है CO2 का। वो इफेक्ट क्या है, जो आपके यानी कि जब हम बात करें जो हीमोग्लोबिन लेवल है, HB लेवल, इसमें थोड़ा इफेक्ट डालता है। यहाँ मैं बोलूँ कि जो आपकी एक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उस पर इफेक्ट डालता है। कहते हैं वो इफेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि वो इफेक्ट ज्यादा CO डालता है, ये कम कैसे डालता है। तो बच्चे क्या है, जब हमारे बॉडी से हम कहते हैं कि हम O2 को इनटेक करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं, जो बच्चे हम एक्सेल करते हैं तो जो आपका ब्लड होता है जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड वर्ड, जो डीऑक्सीजनेटेड वर्ड होता है, जिनेटेड जो ब्लड है, इसके अंदर जो CO2 का लेवल है वो कितना होता है बच्चों, 45 होता है। और जो ऑक्सीजनेटेड है 45 mmHg है, प्रेशर की बात करता हूँ, ऑक्सीजनेटेड में बच्चे होता है 40 mmHg, इतना फर्क होता है। अगर बच्चे इसका लेवल बढ़ गया, यानी कि अगर इसका लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड है इसके अंदर किसका अमाउंट आ जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ इफेक्ट करता है CO2 गैस। अब हम बात करते हैं बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो कैसे इफेक्ट करती है। तो उसका क्या है बच्चों, अब बच्चे हम बात करें CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बच्चे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके जो इफेक्ट रहते हैं वो क्या हैं, तो वो बच्चे देखो, या पहले हम बात करें इसकी प्रोडक्शन का रीजन क्या है। तो बच्चे जब भी हम डीजल, पेट्रोल या हम बोलूँ कोई भी हम फ्यूल को जब जलाते हैं या हम उसे कंबस्टिबल करते हैं, कंबसन करते हैं, तो वहां CO2 भी बनता है, CO भी बनता है, प्लस ये भी बनता है। C का मतलब क्या है, ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन। बच्चे ब्लैक कार्बन के पाउडर भी बनता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर बना CO, कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो बच्चे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है, ये है बच्चे पॉइजनस। जैसे हमने अभी किया था, जो CO2 है वो पॉइजनस नहीं है, ये पॉइजनस है। कैसे बच्चे, जो बात कर रहे थे अभी ट्रांसपोर्टेशन वाला, यानी कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, तो जो O2 है यानी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन Hb, ठीक है। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ये कैरी करता है और कहाँ तक ले जाता है, इसको टिश्यू तक ले जाता है, ठीक है। यानी कि मैं बात करूं, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या कर रही थी, ऑक्सीजन बाइंड इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर ये बाइंड होती है। अब बच्चे जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी CO हैविंग 200 टाइम्स मोर एफिनिटी या मोर बाइंडिंग एफिनिटी टूवर्ड हीमोग्लोबिन। अब बच्चे इसकी 200 गुना टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि अगर ये एक बार हीमोग्लोबिन से चिपक गई तो जल्दी से रिमूव आउट नहीं होगी। जब ये रिमूव आउट होगी नहीं, अगर ये चिपक गई तो हीमोग्लोबिन तो छोड़ नहीं पाएगा। जैसे ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन यहाँ पर इससे चिपक रही थी, टिश्यू पे जा रही थी, टिश्यू पे जाके Hb अपना अलग हो जाता था, प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाती थी। अब ये CO चिपक गई, CO चिपक गई तो ऑक्सीजन तो आ ही नहीं पाएगी, तो जो हमारे टिश्यू के पास ऑक्सीजन चाहिए थी वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो बच्चे ये इफेक्ट होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो एक चीज बोली जाती है, वो बच्चे क्या है, कहते हैं कि जैसे कि रात को कभी भी अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। रीजन बैठ गया जहां भी इनकम्प्लीट कंबसन होगा, जैसे कि कब है, जब क्या है, इनकम्प्लीट कंबसन, जहां बच्चे इनकम्प्लीट कंबसन हो तभी ये होता है, जनरली CO बनता है। और अगर मैं बच्चे इसकी TWA की बात करूं, या हमें कैसे पता चलेगा कि CO कब पॉइजनस होती है और कब नहीं होती, तो बच्चे जो इसके बात करते हैं तो इसका होता है बच्चे आपका 40 ppm। कितना होता है, 40 ppm। अगर ये 40 ppm है तब तक नॉर्मल है, उससे ज्यादा बढ़ गई तो गड़बड़ करेगा। तो क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। जनरल 40 बोले, यहाँ हम इसको इससे 25 से 40 करते हैं, तो बच्चे वो आपको प्रॉब्लम कोज करने वाला है। तो ये है बच्चे आपका इफेक्ट ऑफ CO। अब बच्चे एक चीज बचता है लास्ट वाला, वो है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन क्या है बच्चे, जैसे हम देखते हैं कोई भी अगर पुराना व्हीकल है, अगर वो एक फ्लाईओवर पे चढ़ रहा है तो देखो उसके अंदर से काला धुआं आता है। जो काला धुआं है वो किसकी वजह से बच्चे, ब्लैक कार्बन की वजह से, ठीक है। यानी कि उसका काला धुआं वो ब्लैक कार्बन की वजह से है। इसको हम बोलते हैं अनबर्न्ड कार्बन। क्या कहते हैं, अनबर्न्ड। अब बच्चे जो अनबर्न्ड कार्बन है क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है बच्चे स्मोक। क्या जनरेट करता है, स्मोक। स्मोक का मतलब होता है बच्चे, जनरल में बात करूं, सॉलिड इन गैस। यानी कि हम गैस के अंदर, सॉलिड इन गैस यानी कि जो एयर है उसके अंदर क्या हो गई, सॉलिड पार्टिकुलेट हो गए। यानी कि अगर हम इनहेल करेंगे तो सॉलिड चीजें अंदर जाएंगी, वो अंदर जाएंगी और क्या करेंगे, जो लंग्स है, लंग्स की जो आउटर लेयर है उसको क्या करेगी, वहां जाके चिपक जाएगी। और जो एरिया था जहां पर ऑक्सीजन जाकर चिपकती थी और आगे ट्रांसफर होती थी, वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। जिसे हम विलाई बोलते हैं, विलाई क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो उससे भी क्या होगा, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो जनरली अस्थमा वगैरह ये चीजें हो जाती हैं। तो बच्चे ये थे आपके टाइप ऑफ गैस जो इफेक्ट डालते हैं एयर पोल्यूशन में। तो बच्चे इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो।